अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक पुल आप लोग जो हैंड ओवर कर देंगे? अप्रैल का फर्स्ट वीक तक शायद हैंड ओवर हो जाए आपका, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में। नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट के, उन सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज की खबर है एलिवेटेड रोड पिस्का मोड़ से रातू रोड तक जो पुल निर्माण कार्य चल रहा है उससे संबंधित आज की खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बताना ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। ये आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कि जो कार्य है रोड पिचिंग का कार्य, वो काफ़ी ज़ोरों पर है। आप देख रहे होंगे कि जो मज़दूर हैं वो लगे हुए हैं ज़ोरों शोर से कि ये एलिवेटेड रोड जो रांची का एक तरह से कहें कि दूसरा एलिवेटेड रोड जो बनाया जा रहा है, तो काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि रांची स्मार्ट सिटी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बन रहा है। जैसे जैसे शहर में इस तरह के पुल बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होती नज़र आ रही है। यही वजह है ये पिस्का मोड़ से रातू रोड तक जाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर पुल खड़ा किया गया। जाम की समस्या निरंतर लगी रहती थी और इसके निजात के लिए रांची पुलिस लगातार प्रयास करती थी, ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती थी, सभी लोग प्रयास करते थे, लेकिन जो समस्या थी वो निरंतर लगी हुई थी कहीं ना कहीं। तो हम समझ सकते हैं कि ये पुल कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। पिस्का मोड़ से रातू रोड जाते हैं। अब इस पुल से थोड़ा नुकसान भी हमारे उन दुकानदार भाइयों को होगा जो फुटपाथ पे दुकान लगाते थे। आप समझ सकते हैं इस बात को। हम दूसरा पहलू ये दिखाते हैं कि ये पिस्का मोड़ से पंडरा की ओर जो दुकानें लगी रहती थी इस पुल के नीचे, उन दुकानदारों की बात कर रहा हूँ जो फुटपाथ पे दुकान लगाते थे। पर्व त्यौहार जब आता है तब दुकानें भारी पैमाने पर यहाँ पर लगाई जाती हैं। अब ऐसे में यहाँ जो पंडरा से जो लोग आएंगे ऊपर से वो सीधे निकल जाएंगे रातू रोड की ओर। अब उनको कोई काम होगा तो ही यहाँ रुकेंगे, वरना यहाँ से सीधे रातू रोड जाएंगे। तो पहले क्या था कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती थी, ऑटो थे, तो ऑटो का परिचालन जो है यहाँ पर रुकता था ऑटो। तो अब ऑटो जो है नीचे से नहीं ऊपर से पार होगा, है ना। तो अब ऊपर से अगर ऑटो पार होगा तो सीधे सीधे जो पंडरा से बैठेंगे वो रातू रोड में जाके उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। ये एक दूसरा पहलू मैंने आपको बताया। अब एक तरह से कहें कि इस पुल से फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो पुल के फ़ायदे ये हैं कि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था, जैम व्यवस्था लगी रहती थी, वीवीआईपी गाड़ियाँ आती हैं एक तरह से कहें, और एक तरह से ये भी कहें कि एम्बुलेंस वो काफ़ी देर तक फंसी रहती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को अब रास्ता सही मिलेगा, है ना, ताकि किसी मरीज़ की जान ना जाए। तो इस पुल के फ़ायदे ये हैं, है ना। तो कोई भी अगर विकास का काम होता है तो एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो सरकार जो है विकास के पैमाने पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं दुकानदारों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करती है तो ही कोई कार्य करती है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो केसीसी बिल्डकॉन कंपनी जो ये पुल निर्माण कार्य कर रही है, तो निश्चित तौर पे हम इसको बता सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय कार्य केसीसी बिल्डकॉन का। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी काफ़ी सराहनीय भूमिका है कहीं ना कहीं इस पुल को खड़ा करने में। जब ये पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था तो काफ़ी कयासे लगाए जा रहे थे कि इस पुल के इर्द गिर्द आप जितना भी बिल्डिंग देख रहे हैं इन बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा, ये सारे अफवाहें उड़ी हुई थी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो कार्य है यहाँ के दुकानदारों के साथ मिलकर के, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के, कोऑपरेट करके, और कहीं ना कहीं सेफ्टी के पैमाने पे भी हम अगर बात कर ले तो पुल निर्माण कार्य के दौरान जो है कई एक घटनाएं भी ऐसी घटी 2024 में, कहीं ना कहीं डराने वाली थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये पुल जितना ज़रूरी है लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है लोगों की सेफ्टी। तो निश्चित तौर पे जब से घटनाक्रम हुआ तब से जो है केसीसी बिल्डकॉन ने जो है इस पैमाने पे, सेफ्टी के पैमाने पे खास तौर पे ध्यान भी दिया है। यही वजह भी है कि आप देखते हैं कि एनएचआई के अधिकारी जो है जो कार्य चलता है उसमें बीच बीच में आ करके उसका जो है मुआयना भी करते रहते हैं कि कोई मजदूर जो है बिना सेफ्टी बेल्ट लिए हुए काम तो नहीं कर रहा है ना। क्योंकि विगत 2024 में आपने देखा होगा कि एक महिला के ऊपर में रॉड गिरने से उसकी माथा में चोट आई थी। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट था और कुल मिला जुला करके सरकार की एक पहल, अच्छी पहल, और ख़ास तौर पे मैं एक तरह से कहे कि जिला प्रशासन जिस तरीके से कोऑपरेट करते आया है केसीसी बिल्डकॉन को, ये भी सराहनीय है। क्योंकि रांची जिला प्रशासन जो है निरंतर
ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगा रहता है, वीवीआईपी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो ऐसे में जो रांची एडमिनिस्ट्रेटिव है वो लगातार एनएचआई को कहता भी रहता है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीमित तरीके से करें और दिन में ख़ास तौर पे काम ना करें, क्योंकि दिन में जो कार्य लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रेन होते हैं, क्रेन कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो बीच में जाम लगता है, ये समस्या कहीं ना कहीं आती है। तो निश्चित तौर पे इन सभी पैमानों पे कहीं ना कहीं केसीसी बिल्डकॉन ने सुधार करने का काम किया। अब एक खुशखबरी ये भी है कि बहुत जल्द से जल्द ये पुल हम लोगों को मिलने वाला भी है। तो कहीं ना नवंबर में तो बहुत जल्द जो है खुशखबरी मिलने वाली है पिस्का मोड़ वासियों को कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये पुल जो है लगभग बन करके तैयार हो चुका है और काफ़ी लोग इस पुल के ऊपर में सैर सपाटा भी करते हुए नज़र आते हैं। देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो बाइक लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने कहीं ना कहीं इस पुल के ऊपर भी चढ़ते हैं। और हम बता सकते हैं कि ये रोड जो है अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आगे तक जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये दूसरा ये इस तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रोड जो है, इस रोड को जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो है इस रोड को जो है पिच किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो खूबसूरती है एक बार देख लीजिए। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं मज़दूरों को भी कि मज़दूर कितनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि राजधानी रांची वासी जो है वो इस पुल पर कहीं ना कहीं चढ़े और जो जाम की समस्या में वो हमेशा उलझे रहते थे, उस जाम की समस्या से आप जल्द से जल्द जो है निजात पाए। तो यही वजह है कि हमारे जो मज़दूर भाई हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम जितनी भी तारीफ़ करें जो इस पुल को बना रही है केसीसी कंपनी, निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि उनकी काफ़ी तारीफ़ और सराहना करनी चाहिए कि इस पुल को कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा भी किया है कि नवंबर तक ये पुल जो है लगभग जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पे यही वजह भी है कि रांची के सांसद जो है संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और साथ ही साथ कई नेता यहाँ पहुँचे थे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए केसीसी बिल्डकॉन के जो है सर्वे इंजीनियर हमारे साथ में है। देख सकते हैं ये काम भी चल रहा है और काम बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है और जो केसीसी बिल्डकॉन के जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शहर वासियों को, खासतौर पर पिस्का मोड़ वासियों को जो है आप लोग एक सौगात देने जा रहे हैं। लगभग सर क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक पुल आप लोग जो है हैंडओवर कर देंगे? अप्रैल का फर्स्ट वीक तक शायद हैंडओवर हो जाए आपका, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में वो मेन लाइन चालू हो जाएगा आपका। और मेन लाइन चालू हो जाएगा? हाँ चालू हो जाएगा मेन लाइन आपका अप्रैल तक। हाँ। और लगभग नवंबर तक हम उम्मीद कर सकते हैं? नवंबर का नहीं, अप्रैल में ही आपको मिल जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। लास्ट डेट है। हाँ लास्ट डेट है। तो देखिए ये जो है इन्होंने बताया कि अप्रैल में ही जो है आपको हैंडओवर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी मार्च तो लगभग ओनली 5 स्लैब बाकी है। 5 स्लैब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका स्लैब का। और भी राजभवन के पास में आपका, राजभवन के पास में बस। तो देखिए राजभवन के पास में बस थोड़ा सा काम है। तो समझिए कि बेताबी जितनी शहर वासियों को है, पिस्का मोड़ वासियों को इस एलिवेटेड रोड की, यही वजह भी है कि लोग इस पुल पर कभी कभी जो है गाड़ियाँ लेकर के पहुँच जाते हैं सर। तो वैसे लोगों को क्या मना करते हैं? हाँ अभी अलाउ नहीं है क्योंकि सब सेफ्टी रीजन है ना, उसके लिए सेफ्टी रीजन की वजह से उन लोगों को नहीं अलाउ नहीं करते। हाँ सेफ्टी रीजन है, उसके लिए कुछ सेफ्टी कहीं पे आपका देखिए सब ओपन है, एक्सपेंशन जॉइंट ओपन है, सभी जगह ओपन है। कहीं कोई गिर गया, किसी को कुछ हो गया, समथिंग कुछ नीचे गिरा दिया कोई आदमी, पब्लिक को कुछ चोट लग गई, ऐसे इस रीजन के लिए हम लोग अलाउ नहीं करते ऊपर चढ़ना। हाँ। तो निश्चित तौर पे देखिए बहुत अच्छी जानकारी भी है कि आप अगर पुल पे अगर चढ़ने की सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके थोड़ा सैर सपाटा करके आ जाएं, तो आप समझ जाइए कि आगे में आपको गार्ड्स मिलेंगे जो कि आपको रोकेंगे। निश्चित रोकेंगे, पूछेंगे आपसे कहाँ जाना, किससे मिलना, नहीं मिलना, आपका ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं आपको जाने के लिए। ऐसा सबके लिए अलाउ नहीं है। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग अगर आना चाहते हैं पुल के ऊपर में तो ये गाइडलाइन है जिन्होंने सर ने बताया है कि जो सर्वे इंजीनियर यहाँ पे हैं। और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आप लोगों को सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ग्लोबल मीडिया अपडेट की ओर से। आपको आपके प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद। जी निश्चित तौर पे इन्होंने धन्यवाद भी दिया है और हम इनको धन्यवाद तहे दिल से देते हैं कि शहर वासियों की जो जाम की समस्या थी वो कहीं ना कहीं इन सभी भाइयों ने मिलकर के लेयर है, मस्टिक असफॉल्ट चल रहा है इसमें। हाँ। ये फाइनल लेयर है। कितने लेयर में काम होता है सर? ये तो इसमें 3 लेयर हो गया आपका। सबसे पहले आपका आरसीसी हुआ, आरसीसी के बाद आपका ये बीसी बिटवीन लेयर हुआ, इसके बाद ये मस्टिक असफॉल्ट है। मस्टिक असफॉल्ट फाइनल लेयर है। हाँ। अब इसके बाद कोई लेयर नहीं इसको बस आएगा, बस एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा, काम चालू हो जाएगा। तो सर इसमें ये भी आया था कि यहाँ पर कुछ खेलने उलने का बनाया जाएगा। नीचे है वो तो अभी वो सब चल रहा है, वो सब अभी गवर्नमेंट नीचे की व्यवस्था है। हाँ गवर्नमेंट से अगर अलाउ होता है तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो
तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो नीचे का पार्ट्स होगा, पोर्शन होगा, वहाँ पर जो है सांसद संजय सेठ भी यहाँ पर आए हुए थे, विधायक सीपी सिंह आए हुए थे, सभी लोगों ने देखा था और जो है केसीसी बिल्डकॉन को जो है एक निर्देश भी दिया था कि आप लोग जो है इस पैमाने पे काम करिए। तो सर क्या इम्प्लीमेंट करेगी कंपनी इस पे? कंपनी को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, वो सरकार ही मतलब अगर सरकार गाइडलाइन allow देती है तो होगी। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है आगे काम और चल रहा है, इसमें और आगे काम बढ़ाने का काम, हाँ। एक तरह से कहा जाए ये पुल के अलावे वो काम, एक्स्ट्रा काम है जो हाँ, कि एक्स्ट्रा सांसद काम जी है ने वो। कहा था। हाँ, एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम है। तो आप समझ सकते हैं कि पुल बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द सर ने जैसा बताया है कि अप्रैल के लास्ट तक आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पुल मिल जाएगा और बनके तैयार हो जाएगा और आप समय पर ऑफिस जा सकेंगे। खास तौर पे एक दिक्कत पिस्का मोड़ में होता है, रातू रोड में होता है कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जब आती है ना, तो जब पेशेंट जो सीरियस रहता है उस कंडीशन में क्या होता है ना कि सीरियस हो जाता है पेशेंट, जाम लग जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो थोड़े से जाम के लिए किसी की जान चली जाती है। तो ये बहुत अच्छा पहल, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य NHAI का कि इन्होंने जो है अपने पहल से इस पुल को कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अब अप्रैल के लास्ट तक जो है ये पुल हम सभी लोग को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।